हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंजीनियरिंग विद आंचल। आज हमारा पाइथन कोडिंग चैलेंज का डे 15 है और आज हम सेट इन पाइथन सीखने वाले हैं। आज मैं आपको पाइथन का एक ऐसा डाटा स्ट्रक्चर बताने वाली हूँ जो आपकी गलती को खुद से ठीक कर देता है। जी हाँ, आपने सही सुना। अगर आप एक ही डाटा को 10 बार भी इंटर कर दो तो पाइथन उसे सिर्फ एक ही बार स्टोर करेगा। अब सवाल ये है, पाइथन को कैसे पता चलता है कि डाटा डुप्लीकेट्स है और वो डुप्लीकेट डाटा को रिमूव कैसे करता है। आज की वीडियो के एंड तक आपको इसका जवाब मिल जाएगा। अगर जो स्टूडेंट्स इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए भी ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो के एंड तक बने रहे। अब आपको एक इमेजिन करना है कि कॉलेज रजिस्ट्रेशन का मैं आपको एक एग्जांपल बता रही हूँ, ठीक है। अब सोचो, मान लीजिए, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख रही हूँ अमन, प्रिया, अमन, नेहा, प्रिया और अमन, ठीक है। अब क्या करना है, मैंने आपको पहले कहा था कि मान लीजिए हमारे कॉलेज में एक इवेंट होने वाला है। स्टूडेंट ने क्या किया है, स्टूडेंट ने रजिस्ट्रेशन किया है। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे प्रिया, अमन कितने बार है, वन वन, अमन टू और अमन थ्री, थ्री टाइम्स अमन है और प्रिया टू टाइम्स है, वन और टू, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, अमन कितने बार आया है, 3 बार आया है और प्रिया 2 बार आई है। अब प्रिंसिपल ने मेरे पास आते हैं और बोलते हैं, मेरे पास मतलब आपके पास आते हैं और आपको बोलते हैं कि आजकल मुझे यूनिक स्टूडेंट्स की लिस्ट चाहिए। अब अगर 5 हैं, अभी 1 2 3 4 5 6 है, तो अपन मैन्युअली चेक कर सकते हैं और निकाल के मैं दे दूंगी प्रिंसिपल को। लेकिन अगर 5 के जगह 5 6 के जगह 5 लाख रजिस्ट्रेशन हो तो तब क्या करेंगे, हाँ कि नहीं। और देखो, अभी यहाँ पे यूनिक स्टूडेंट्स क्या है, यहाँ पे यूनिक स्टूडेंट्स कौन से हैं, यहाँ पे अभी आप ध्यान से बताइए, यहाँ पे अमन, प्रिया और नेहा, हाँ कि नहीं। कैसे, मतलब देखो यहाँ पे कितने, यहाँ पे नेम 1 2 3 4 5 6, 6 बार रिपीट हुए हैं, 6 एंट्रीज आई है, पर कितने डुप्लीकेट्स नाम आए हैं, एक ही इंसान के 2 2 बार 3 3 बार आए हैं। तो यहाँ पे यूनिक स्टूडेंट्स कितने होंगे, 3 ही होंगे। कौन से, अमन, प्रिया और नेहा, ठीक है। यही प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए पाइथन में सेट बनाया गया है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, एक सेट की डेफिनेशन मैं आपको बता देती हूँ, इसको मैं कट करती हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है। अब सेट क्या है, अ कलेक्शन ऑफ यूनिक एलिमेंट इज कॉल्ड सेट, ठीक है। मतलब डेफिनेशन याद करने की जरूरत नहीं है, बस आपको सिर्फ उसका सब सिर्फ इतना याद रखो, सेट एक ऐसा कंटेनर है जो यूनिक वैल्यू रखता है। क्या रखता है, यूनिक वैल्यू रखता है, डुप्लीकेट वैल्यू को एक्सेप्ट नहीं करता है, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ यूनिक वैल्यू एक्सेप्ट होती है। मैं यहाँ पे लिख के भी बता रही हूँ आपको समझने के लिए, यूनिक वैल्यूज एक्सेप्ट और डुप्लीकेट वैल्यू को रिजेक्ट करता है, ठीक है। अब देखो, यहाँ पे मैं एक फ्लो चार्ट आपको बना के दिखाती हूँ जिससे आपका और भी अच्छे से समझ में आएगा। ये आपने डेफिनेशन देख ली, अ कलेक्शन ऑफ यूनिक एलिमेंट्स इज कॉल्ड अ सेट, और यूनिक वैल्यू वो एक्सेप्ट करता है और डुप्लीकेट्स वैल्यू वो रिजेक्ट करता है, ठीक है। अब मैं इसको इरेज करती हूँ। अब मैं यहाँ पे आपको एक फ्लो चार्ट बना के दिखाती हूँ जिससे आपको अच्छे से समझ में आएगा।
यहाँ पे लिखूंगी मैं न्यू वैल्यूज, और इसके नीचे हम यहाँ पे लिखेंगे ऑलरेडी प्रेजेंट। ठीक है, यहाँ पे मैं क्वेश्चन मार्क दे रही हूँ। ठीक है, अब इधर मैं, इधर और इधर, यहाँ पे क्या होगा, यस, और यहाँ पे नो। आपको ये समझ में आ ही जाएगा अभी तुरंत। इग्नोर और यहाँ पे स्टोर। ठीक है, अब देखो सेट के अंदर हर वैल्यू के साथ एग्जैक्टली वही होता है। नई वैल्यू आई, पाइथन चेक करेगा, अगर वैल्यू पहले से है तो क्या करेगा, ऑलरेडी है तो क्या करेगा, वो इग्नोर करेगा, अगर नहीं है तो क्या करेगा, वो स्टोर करेगा। ठीक है, यही है। अब मैं आपको कुछ प्रॉपर्टीज बताती हूँ। एक मिनट, इसको मैं कट करती हूँ। और अब हम सीखेंगे प्रॉपर्टीज। अभी देयर आर 4 टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टीज। ठीक है, कितने टाइप्स के होते हैं, 4 टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टीज। ठीक है, अगर किसी ने पूछा कि सेट के कितने प्रॉपर्टीज होते हैं, तो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टीज आप बोल सकते हो। पहला कौन सा है, पहला है यूनिक वैल्यू। ठीक है, और सेकंड क्या है, नो डुप्लीकेट्स। वहां पे डुप्लीकेट्स चलते हैं क्या, बिल्कुल भी नहीं। और वहां पे थर्ड कौन सा है, अनऑर्डर्ड। ठीक है, अब फोर्थ कौन सा है, म्यूटेबल। ठीक है, अब देखो यूनिक वैल्यू मतलब क्या, हर एलिमेंट अलग होना चाहिए। ठीक है, हर एलिमेंट अलग ही होगा। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल में हमने क्या लिखा है यहाँ पे, अमन, प्रिया और अमन, इसमें दो ही आएगा, दो ही सेट बनेगा, क्योंकि अमन 2 बार आया है। पर यहाँ पे हम लिखते समय क्या, आउटपुट में हमें क्या मिलेगा, अमन और प्रिया ही मिलेगा। ठीक है, आंसर में क्या मिलेगा, हमें सिर्फ ये दोनों ही मिलेंगे। ठीक है, एक ही बार। अमन 2 बार टाइप होगा क्या, नहीं, एक ही बार होगा। ठीक है, अब देखो डुप्लीकेट्स वैल्यूज मतलब नो डुप्लीकेट्स मतलब डुप्लीकेट्स वैल्यू ऑटोमेटिकली क्या होंगी, रिमूव हो जाती है। ठीक है, अब ये अनऑर्डर्ड क्या है, अनऑर्डर्ड का मतलब है सेट ऑर्डर मेंटेन नहीं करता। ठीक है, उससे फर्क नहीं पड़ता कौन पहले है और कौन बाद में है। अभी देखो यहाँ पे मैंने लिखा भी है, यहाँ पे अमन लिखा है, बाद में प्रिया लिखा है, फिर अमन लिखा है, पर इसमें कोई फर्क पड़ रहा है क्या, नहीं, यहाँ पे अमन और प्रिया ही आएंगे क्योंकि दो ही का ही सेट है। ठीक है, यही यूनिक वैल्यू है। ठीक है, अब म्यूटेबल मतलब क्या, म्यूटेबल मतलब ऐड, ऐड और रिमूव। ठीक है, म्यूटेबल का मतलब होता है डाटा को बदल सकते हैं, कुछ हम ऐड भी कर सकते हैं उसके अंदर और कुछ रिमूव भी कर सकते हैं। ठीक है, अभी हम लीस्ट वर्सेस सेट देखेंगे। इसको मैं कट करती हूँ, यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, मैं ये उम्मीद करती हूँ। अगर कोई भी प्रॉब्लम रही तो आप मुझे कमेंट में क्वेश्चन पूछ सकते हो, मैं हर कमेंट का जवाब देती हूँ, आप देख सकते हो। अभी मैं यहाँ पे एक मैं बताती हूँ कि लीस्ट वर्सेस सेट। ठीक है, अब लिस्ट में क्या होता है, ये स्क्वायर ब्रैकेट होता है, और सेट में क्या होता है, कर्ली ब्रैकेट होता है। ठीक है, और इधर लिस्ट में क्या होता है, डुप्लीकेट्स होते हैं। यहाँ पे ये क्यों बता रही है, क्योंकि अपना लिस्ट हो चुका है और सेट होने का है, और आपको पता भी होना चाहिए कि क्या क्या डिफरेंस होते हैं। तो ठीक है, डुप्लीकेट्स। ठीक है, उसके बाद में ये क्या होता है, ऑर्डर्ड, और ये अनऑर्डर्ड होता है। ठीक है, और यहाँ पे क्या होता है, इंडेक्सिंग होती है। यहाँ पे मैंने आपको लिस्ट पढ़ाते समय बताया भी है कि इंडेक्सिंग कहाँ से होती है। यहाँ पे नो इंडेक्सिंग। ठीक है, यहाँ पे इंडेक्सिंग चलती है क्या, नहीं चलती है। ठीक है, देखो इंटरव्यू में ये कंपैरिजन बहुत बार पूछा जाता है, इसलिए ध्यान से समझिए। क्या होता है, लिस्ट में कर्ली ब्रैकेट नहीं होता है, लिस्ट में
स्क्वायर ब्रैकेट होता है और सेट में कर्ली ब्रैकेट होता है। लिस्ट में डुप्लीकेट्स होते हैं पर सेट में डुप्लीकेट्स चलते ही नहीं है, और लिस्ट में ऑर्डर्ड में होता है फॉर्म, और यहाँ पे सेट में अनऑर्डर्ड होता है, और इंडेक्सिंग होती है लिस्ट में और सेट में इंडेक्सिंग नहीं होती है। अब तक हमने थ्योरी समझी, अब इसके बाद में हम क्या समझेंगे, इसके बाद में हम समझते हैं प्रैक्टिकल। अभी हमें प्रैक्टिकल, अब हम देखेंगे पाइथन प्रैक्टिकल में क्या करता है, और यहीं पर आपको सेट का असली मैजिक दिखने वाला है। तो मेरे साथ आपको यहाँ पे पाइथन ऑनलाइन कंपाइलर सर्च करना है, और अभी सबसे पहले वेबसाइट पे आपको क्लिक करना होगा, और इस तरह से मेरे साथ साथ करिए, और इसको जो भी आपके पास इंटरफेस आएंगे इसको कट करना है, ताकि हम अच्छे से आराम से अपना कोड यहाँ पे टाइप करें, और मेरे साथ साथ ही टाइप करना, ठीक है, ताकि आपको कोई दिक्कत ना जाए। और हम सबसे पहले अभी इसको कट कर दिए हैं, और अब मैं यहाँ पे लिखूंगी स्टूडेंट इक्वल्स टू करली ब्रैकेट, चाहिए हमें करली ब्रैकेट दे दिया। अब मैं यहाँ पे डबल इन्वर्टेड में लिखूंगी अमन। जो एग्जाम्पल मैंने आपको ब्लैक बोर्ड पे दिया वही एग्जाम्पल मैं यहाँ पे भी दे रही हूँ, ठीक है, प्रिया, ठीक है। अभी इसके बाद में फिर से कॉमा दूंगी मैं, और यहाँ पे फिर अमन लिखूंगी, और फिर यहाँ पे कॉमा, और यहाँ पे नेहा, ठीक है, और यहाँ पे करली ब्रैकेट क्लोज, ठीक है, और हम इंटर करेंगे। अब यहाँ पे मैं लिखूंगी प्रिंट ब्रैकेट स्टूडेंट्स, ऊपर में मैंने यस नहीं लिखा तो मुझे यस लिखना पड़ेगा, यहाँ पे स्पेलिंग गलत है, अभी मैं बराबर करती हूँ, अभी बराबर है। अब इसको क्या करूंगी, सिंपली रन करूंगी। इसको मैं आपको समझाती हूँ, देखो सबसे पहले मैंने क्या किया, स्टूडेंट नाम का एक वेरिएबल बनाया, उसके अंदर वेरिएबल को एक बॉक्स समझिए जैसे जिसमें डाटा रखा जाता है। कर्ली ब्रैकेट देखकर पाइथन समझ जाता है कि ये सेट है करके। अब ध्यान से देखिए, मैंने अमन को 2 बार लिखा है, 1 और 2, ठीक है, मैंने जानबूझकर डुप्लीकेट्स वैल्यू दे रही है, दे रही हूँ। क्यों क्यों दी मैंने, क्योंकि आपको समझने को होना है, इसीलिए। देखो अभी हम कोड रन किए, अभी यहाँ पे क्या आया, डुप्लीकेट्स वैल्यू आई क्या, अमन यहाँ पे मैंने 2 बार लिखा पर फिर भी आया क्या, एक ही बार आया। क्यों आया, क्योंकि इसको पता है, पाइथन को पता है कि ये सेट है करके, ठीक है। अब हम देखो, अब हम दूसरा एक देखते हैं, डाटा, डाटा का एक वेरिएबल बनाया मैंने, और इक्वल्स टू, और यहाँ पे मैं करली ब्रैकेट देती हूँ, और इधर भी करली ब्रैकेट देती हूँ, और इधर करती हूँ मैं प्रिंट ब्रैकेट टाइप ब्रैकेट डाटा, ठीक है। अब मैं एक आपको क्वेश्चन पूछती हूँ, एक क्वेश्चन है, आपको क्या लगता है ये सेट है या डिक्शनरी है। हमारा डिक्शनरी हो चुका है, अब मुझे बताओ कि ये सेट है या डिक्शनरी है। ये बिगनर की सबसे कॉमन मिस्टेक होती है, ठीक है। ये क्या है, क्लास डिक्शनरी, ये डाटा टाइप है, हाँ कि नहीं। यहाँ पे आउटपुट में क्या आया, डिक्शनरी। अभी सेट कैसे होगा मैं यहाँ पे बता रही हूँ, ठीक है, ये कट कर रही हूँ। सेट यहाँ पे ऐसा आएगा, इधर इक्वल्स टू सेट और ब्रैकेट, इस तरह से आएगा, ठीक है, समझ गए आप। अब हम एक एडिशन, यहाँ पे दिख रहा है डाटा टाइप्स क्या है, सेट दिख रहा है। अब हम क्या करेंगे, एक स्टूडेंट का एग्जाम्पल लेते हैं हम, मैं इसको कट करूंगी ताकि आपको अच्छे से समझ में आया, ठीक है। स्टूडेंट डॉट ऐड करेंगे, हम एडिशन का कर रहे हैं, ठीक है, डबल इन्वर्टेड और रिया, और मैं यहाँ पे करूंगी
प्रिंट ब्रैकेट स्टूडेंट। ठीक है, अब देखिए उसमें वो मुझे अमन, इसमें ये मुझे पहले लाइन लिखनी पड़ेगी क्योंकि वहीं पे हमारे को ऐड करना है। ठीक है, तो मैं इधर पहले ऊपर में इसको इंटर करूंगी और यहाँ पे लिखूंगी मैं स्टूडेंट, स्टूडेंट्स इक्वल्स टू करली ब्रैकेट डबल इन्वर्टेड, यहाँ पे मैं लिखूंगी आंचल कॉमा डबल इन्वर्टेड इच्छा कॉमा किट्टू, डबल इन्वर्टेड में लिखना है हमें, और यहाँ पे करली ब्रैकेट क्लोज करूंगी। ठीक है, ये 3 नाम लिखे और मुझे ये ऐड करना है। ठीक है, अभी मैं क्या करूंगी, सिंपली इसको रन करूंगी। आप देख सकते हो एरर आया है। कौन से लाइन में एरर आया है, क्यों एरर आया है, एक मिनट मैं बताती हूँ। बराबर तो लिखा है हमने सब कुछ इधर। हाँ, अब रन करके देखते हैं हम। यहाँ पे यस नहीं लिखा ना, स्टूडेंट में सिर्फ स्टूडेंट लिखा, ये लिखा। ठीक है, कोई बात नहीं, अब हो जाएगा बराबर, अब नहीं आएगा एरर। देखा, यहाँ पे ऐड हो गया, रिया हो गई, आंचल इच्छा रिया किट्टू ऐड हो गई। इसको मान लीजिए एक नया स्टूडेंट क्लास ज्वाइन करता है, उसको उसका नाम क्या है, रिया है। अभी हम क्या कर रहे हैं, ऐड मेथड सेट में नई वैल्यू को ऐड करता है। अब हमने इसको क्या किया, ऐड किया, और आप देख सकते हो आउटपुट में क्या हो गया, इसमें ऐड हो गया। और देखो एरर क्यों आया था, क्योंकि मैंने स्टूडेंट तो लिखा, पर यहाँ पे मैंने ऊपर यस लिखा था, स्टूडेंट्स लिखा था, और नीचे मैंने सिर्फ स्टूडेंट लिखा, तो वो एरर आ गया। हमने जो ऊपर में लिखा वही सेम लिखना पड़ेगा, एक वर्ड के लिए भी एरर आता है। ये बात हमेशा याद रखो, बिगनर्स यहाँ पे बहुत बार गलती कर जाते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, डुप्लीकेट्स ऐड करेंगे। ठीक है, अब मैं यहाँ पे स्टूडेंट ऐड रिया। ठीक है, अब मैं फिर से इसको मतलब कॉपी कर लेती हूँ और इधर पेस्ट करती हूँ 2-3 बार। ठीक है, इसको मैं इधर लाती हूँ। ठीक है, अब क्या है, अब मैं 3 बार ऐड कर रही हूँ। ठीक है, आउटपुट सेम है, सेट बोल रहा है रिया मेरे पास पहले से है। रिया 3 बार हो जाएंगी क्या, नहीं, वो एक ही बार आएंगी। अभी हम फिर से रन करते हैं। ठीक है, आउटपुट में क्या आएगा, रिया सिर्फ एक बार ही आएंगी, 10 बार आएंगे क्या, नहीं, एक ही बार आई। मैंने यहाँ पे 3 बार भी प्रिंट किया, पर वो सेट होने की वजह से वो 3 बार नहीं आई। हाँ कि नहीं, एक ही बार आई, समझ रहे हो आप। अब मुझे यहाँ क्या करना है, अपडेट करना है। मैं इसको कट करती हूँ ये 3 वाले को। ठीक है, अब क्या करेंगे, मैं यहाँ पे अपडेट करूंगी। अब यहाँ पे मैं सिंपली लिखूंगी स्टूडेंट या फिर स्टूडेंट डॉट अपडेट। ठीक है, अपडेट कर रही हूँ, यहाँ पे मैं ब्रैकेट दूंगी और स्क्वायर ब्रैकेट दूंगी और फिर डबल इन्वर्टेड। अभी यहाँ पे लिखूंगी ध्रुवी, THR। ठीक है, ध्रुवी को ऐड करना है। ठीक है, अभी मैं यहाँ पे कॉमा दूंगी और यहाँ पे ध्रुवी और फिर सेम आंचल, आंचल कॉमा, यहाँ पे आरजू भी कर लेती हूँ, आरजू को भी ऐड करना है। और यहाँ पे रानी, रानी को भी ऐड करेंगे हम। और ठीक है, अब हो नहीं, आंचल को नहीं, आंचल अभी नहीं, इसको आंचल ऑलरेडी है ना अपने पास, तो आंचल की जरूरत नहीं है अपने को। ठीक है, ये 3 को हमें ऐड करना है। ओके, क्या क्या, ध्रुवी आरजू रानी। अब क्या होगा, ऐड
एक वैल्यू ऐड करता है और अपडेट मल्टीपल्स वैल्यू ऐड करता है, ठीक है। ऐड से सिर्फ एक ही वैल्यू ऐड होंगी, पर अपडेट से क्या होंगी, मल्टीपल वैल्यू ऐड होंगी। अब हम करके देखते हैं। यहाँ पे 3 नाम हमने नए लिए हैं, ध्रुवी, आरजू, रानी, ठीक है। मैं रन कर रही हूँ। देख सकते हो यहाँ पे आउटपुट में ये क्या कर रहा है, आउटपुट में हमें जो चाहिए था वो भी मिल रहा है। मतलब देखो, आरजू भी आ गया यहाँ पे, ध्रुवी भी आ गया और रानी भी आ गया। और ये ऑर्डर्ड है क्या, नहीं है, ये अनऑर्डर्ड है, ये का कहीं पे भी आ रहा है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, रिमूव करेंगे। मेरे बहन का नाम ऑलरेडी, मतलब इधर मैं करती हूँ, ठीक है। अभी स्टूडेंट, स्टूडेंट स्टूडेंट्स डॉट, अभी हम रिमूव वाली मेथड देखेंगे, ठीक है। रिमूव ब्रैकेट डबल इन्वर्टेड। अब रानी नाम उसका घर का है और ऑफिशियल उसका नाम आरजू है, तो मैं अभी रानी का नाम रिमूव करती हूँ और आरजू रखती हूँ, ठीक है। तो अभी यहाँ पे देख सकते हैं आप, आउटपुट में पहले रानी यहाँ पे है, पर अब आउटपुट में आपको रानी नहीं मिलेंगी। क्यों, क्योंकि रिमूव कर दिया है मैंने, रिमूव वाली मेथड यूज की है। अपडेट में मैंने रानी डाला था, पर अभी मुझे सिर्फ आरजू चाहिए, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे आरजू और ध्रुवी है, देख रहे हो आप, पर यहाँ से रानी हट गई है, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, रिमूव मेथड यूज हुई है, रानी को रिमूव किया है, ठीक है, समझ रहे हो। अब देखो, अब मैं ऐसी वैल्यू करूंगी, देखो यहाँ पे स्टूडेंट्स एक्स वाई जेड ऐसा करूंगी तो क्या होगा, सेट में है ही नहीं। अब मैं दिखाती हूँ लगन तो आपको, यहाँ पे मैं एक्स वाई जेड करूंगी, इसको मैं करूंगी एक्स वाई जेड, सॉरी एक्स वाई जेड। तो अगर मैं ऐसी वैल्यू रिमूव कर रही हूँ जो सेट में है ही नहीं, तो क्या होगा, एरर आएगा। पाइथन क्या बोलेगा, भाई ये वैल्यू मेरे पास है ही नहीं, मुझे मिल ही नहीं रही। आपको एक बार करके भी बताती हूँ मैं, दिखा रहा है यहाँ पे कि एरर एक्स वाई जेड, हाँ कि नहीं। तो ये बात भी ध्यान रखना, जो यहाँ पे अपनी वैल्यू पुट की है वही वैल्यू आपको रिमूव होते दिखेंगी, ठीक है, अदरवाइज आपका एरर आएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है, अगर कोई भी प्रॉब्लम आई तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हो। अब मैं क्या करूंगी, एक और मेथड बताती हूँ, डिस्कार्ड वाली, ठीक है। अब इंटर करूंगी, यहाँ पे मैं लिखूंगी स्टूडेंट डॉट डिस्कार्ड, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगी, डबल इन्वर्टेड, और मैं यहाँ पे लिखूंगी एक्स वाई जेड, ठीक है। अब डिस्कार्ड क्या है, डिस्कार्ड सेफ मेथड है, वैल्यू मिली तो रिमूव करेगा, नहीं मिली तो एरर देगा, ठीक है। क्या होगा, वैल्यू मिली तो क्या होगा, वो रिमूव कर देगा, करेगा, नहीं मिली तो वो एरर देगा, ठीक है। वैल्यू मिली तो वो क्या कर रहा है, यहाँ पे मैं एक्स वाई जेड ही लिख के रखती हूँ, ठीक है, एक्स वाई। अब देखो, अब क्या करेगा वो, सीधा सीधा वो एरर देगा या तो वो रिमूव कर देगा। आपके हिसाब से क्या होगा, एरर ही आया, ठीक है। अब मैं यहाँ पे सिंपली यहाँ पे रानी का दिखाया था तो वो रिमूव कर देगा। अभी मैं करके दिखाती हूँ, ठीक है। देखो, अब मैं आपको एक लूप बताती हूँ, ठीक है। अब मैं इधर इंटर करूंगी और एक लूप मेथड बता रही हूँ, ठीक है। यहाँ पे लिखूंगी मैं स्टूडेंट स्टूडेंट्स इक्वल्स टू, यहाँ पे एक मिनट, मैं ये दूसरी इसको कट करूंगी सब कुछ। मैं उम्मीद करती हूँ कि यहाँ तक हो गया होगा और मैं ये कट कर रही हूँ, ठीक है। अब हम यहाँ पे लिखेंगे स्टूडेंट्स इक्वल्स टू कर्ली ब्रैकेट डबल इन्वर्टेड, यहाँ पे मैं लिखूंगी अमन कॉमा प्रिया, डबल इन्वर्टेड में लिखना है हमें, प्रिया को भी, हर किसी को डबल इन्वर्टेड में लिखना पड़ता है हमें, ये बात हमेशा याद रखना, ठीक है। और यहाँ पे मैं लिखूंगी नेहा, और यहाँ पे मैं कर्ली ब्रैकेट क्लोज करूंगी।
ठीक है। अब क्या करना है मुझे, मैं लूप का सिखा रही हूँ, ये बात ध्यान रखना। स्टूडेंट इन स्टूडेंट कोलन, और यहाँ पे मैं करूंगी प्रिंट स्टूडेंट। ठीक है। अब मैं फॉर लूप सेट के हर एलिमेंट्स के पास जाएगा और प्रिंट उसे स्क्रीन पर दिखाएगा। ठीक है, क्या होगा, प्रिंट उसे स्क्रीन पर दिखाएगा। अब देखते हैं, एरर आया। क्यों एरर आया? क्योंकि यहाँ पे मैंने एस नहीं लिखा। मैं हमेशा यस लिखना भूल जाती हूँ, तो कोई बात नहीं, इधर भी नहीं लिखा मैंने। अब बराबर आएगा, अब हो जाएगा। फिर से क्यों एरर आया? एस टी यू, यहाँ पे यू नहीं लिखा, देखो मैंने। अब बराबर है। देखो हमेशा याद रखना, फॉर लूप सेट के हर एलिमेंट्स के पास जाएगा, जा रहा है वो। अमन के पास भी गया, प्रिया के पास भी गया और नेहा के पास भी गया। आउटपुट में आप देख सकते हो नेहा, प्रिया, अमन, एक एक लाइन के अंदर आ गया। ठीक है। अब एक आप एक समझ सकते हो कि एक रियल लाइफ एग्जांपल, जैसे कि एक यूट्यूबर यूट्यूब सब्सक्राइबर है, अमन, प्रिया, नेहा, ये तीनों हैं। पर मैंने तीनों मतलब अमन 3 बार लिखा, 3 टाइम्स, प्रिया 2 टाइम्स और नेहा 1 टाइम्स, तो यूनिक वैल्यू क्या आएंगे आउटपुट में? हमें नेहा, प्रिया और अमन ही आएगा, हाँ कि नहीं? इसी तरह यूट्यूब, इंस्टाग्राम और बहुत सारे सिस्टम यूनिक डाटा मेंटेन करते हैं। तो हमने फाइनल रिवीजन एक में बता देती हूँ कि आज हमने क्या सीखा। यूनिक वैल्यू सीखा, नो डुप्लीकेट्स, अनऑर्डर्ड और म्यूटेबल के बारे में सीखा, और हमने मेथड कौन सी सीखी, ऐड वाली सीखी, अपडेट वाली सीखी, रिमूव वाली सीखी और डिस्कार्ड वाली सीखी। अब आपके लिए एक चैलेंज मैं देती हूँ, इसको मैं कट कर देती हूँ, ये होता क्यों है। हाँ, इसके अंदर देती हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे आपको रहेगा 10, 20, 30, 20, 10, 40, 50, और ये एक सेट है। ठीक है। अब आपके लिए चैलेंज क्या है, कोड कोड आपको रन करके देखना है। ठीक है, उसका आउटपुट क्या होगा, कितनी यूनिक वैल्यू होंगी, और 60 को आपको क्या करना है, ऐड करना है, और उसके बाद में 20 को रिमूव करना है, और 2-4 वैल्यूज आपको अपडेट करनी है। जो पहले मतलब आप करेंगे तो मुझे कमेंट में चैलेंज कंप्लीट किया करके बताना। अब मुझे कमेंट में एक बात बताओ, अगर डुप्लीकेट वैल्यू रिमूव करनी हो तो लिस्ट यूज करोगे या सेट करोगे? आज के लिए इतना ही। मैं मिलती हूँ आपको कल नेक्स्ट वीडियो में, डे 16 में। Happy coding. Keep learning.